एक बार फिर ट्रंप ने वो किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, धमकी देना, और फिर उसी धमकी को सच्चाई में बदल देना। सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रंप ने भारत पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लाद दी है। ये कोई साधारण टैरिफ नहीं है, ये है एक राजनीतिक सजा। सीधी बात, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारा व्यापार जला दूंगा। यही है ट्रंप का व्यापार दर्शन। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सब कुछ साफ साफ लिखा है। भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए अमेरिका उसे सबक सिखाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुद पाक साफ है? क्या वो रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर नहीं खरीदता? जवाब है, बिल्कुल करता है। और जब ट्रंप से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। यानी जब जवाब देने का वक्त आता है तो ट्रंप वही करते हैं जो उन्हें आता है, सवालों से भाग जाना। अब जरा देखिए इस टैरिफ का दायरा कितना बड़ा है। कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है, जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, स्टील, क्योंकि अमेरिका को इनकी जरूरत है। लेकिन इसके अलावा भारत के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स इस टैक्स के शिकंजे में आ गए। और याद रखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। 130 बिलियन का व्यापार अब एक टैरिफ बम के नीचे आ गया है। भारत ने भी चुप रहने का इरादा नहीं दिखाया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, हम 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए निर्णय लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं। भारत ने इसे बताया अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य। और यही नहीं, भारत ने यह भी कहा जो हम कर रहे हैं वही कई और देश भी कर रहे हैं। फिर सिर्फ भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि ट्रंप को एक पॉलिटिकल विलेन चाहिए और इस बार उनका विलेन है भारत। अब सवाल यह है, भारत करेगा क्या? दो रास्ते हैं। पहला, ट्रंप से डील करना, लेकिन क्या हम उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो सुबह डील करता है और शाम को ट्वीट करके उसे रद्द कर देता है? और दूसरा रास्ता है रणनीतिक विविधीकरण, यानी अमेरिका जैसे भरोसे के लायक नहीं रहे बाजारों पर निर्भरता कम करना और नए साझेदारों की तरफ बढ़ना। और यही रास्ता भारत ने चुना है। इसी रणनीति के तहत आज एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे। बातचीत हुई रूस से तेल, डिफेंस सप्लाई और सबसे अहम S-400 सिस्टम पर। भारत पहले ही 3 यूनिट ले चुका है, अब 2 और बाकी हैं जिन्हें शायद अब तेजी से डिलीवर किया जाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि भारत और S-400 सिस्टम्स भी मांग सकता है। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री जयशंकर भी रूस यात्रा पर जा रहे हैं और उसके बाद उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। यानी एक के बाद एक कदम, एक के बाद एक कूटनीतिक दांव। भारत साफ संकेत दे रहा है कि हम दबाव में नहीं, बराबरी की भाषा में बात करते हैं। और सिर्फ रूस ही नहीं, भारत ने अब चीन के साथ भी कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया है। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी SSCO समिट के लिए चीन जा रहे हैं। वहां शी जिनपिंग से मुलाकात संभव है। ये मुलाकात ट्रंप के खिलाफ प्रत्यक्ष टिप्पणी न भी करे, लेकिन संदेश जोरदार होगा। भारत अकेला नहीं है और अब हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बोलने वाले भी हैं। डोभाल की रूस यात्रा, जयशंकर की मीटिंग और फिर मोदी का चीन दौरा, ये 3 घटनाएं सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये है एक साफ सिग्नल। हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम वही करेंगे जो हमारे हित में है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, भारत अब वो देश नहीं है जो झुककर माफी मांगे। भारत अब वो राष्ट्र है जो आंखों में आंखें डालकर कहता है, हमारे फैसले हमारे होंगे, किसी और के ईगो के नहीं। ट्रंप ने चाल चली है, लेकिन अब बारी है भारत की। और भारत इस बार बिना बोले ही बहुत कुछ कह रहा है। एक तरफ अमेरिका टैक्स की तलवार से धमका रहा है, दूसरी ओर भारत ने अपनी शांति की चुप्पी में रणनीति छिपा रखी है। और जब भारत रणनीति से चलता है तो दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। भारत अब 2 फ्रंट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, मॉस्को और बीजिंग। रूस से डिफेंस और एनर्जी डील्स को फास्ट ट्रैक करने का मकसद सिर्फ तेल या हथियार नहीं है, असल मकसद है एक कूटनीतिक संदेश देना। हम अमेरिका की धमकियों से डरते नहीं, हम विकल्प रखते हैं और हमारे पास वो विकल्प अब तैयार है। चीन के साथ पीएम मोदी की संभावित मीटिंग ट्रंप के लिए सिर्फ एक विदेश नीति की खबर नहीं होगी, ये उनके राष्ट्रपति चुनाव के नैरेटिव पर सीधा हमला है। ट्रंप लगातार अमेरिका फर्स्ट का राग अलापते हैं, लेकिन भारत अब उन्हें दिखा रहा है कि इंडिया फर्स्ट भी कोई कमजोर नारा नहीं है और दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। ये बात ट्रंप को शायद कोई और नहीं तो भारत ही समझाएगा। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, भारत अब ट्रेड मैपिंग में भी बड़ा बदलाव ला रहा है।
वियतनाम, ब्राजील, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ नए टाई अप्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। अमेरिका ने जिस दरवाजे को जोर से बंद किया है, भारत अब उस दरवाजे को छोड़कर नई खिड़कियां खोल रहा है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप को भी अब समझ में आने लगा है कि उन्होंने जिस देश को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी, वो अब सीना तानकर खड़ा हो गया है। आने वाले हफ्तों में अमेरिका की ओर से और भी सख्त बयान और संभावित प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भारत की मुद्रा अब रिबटल मोड में नहीं, रिस्ट्रक्चर मोड में आ चुकी है। भारत अब केवल जवाब नहीं दे रहा, वो पूरी गेम ही रीडिजाइन कर रहा है। और ट्रंप जैसे नेता जो हमेशा रिएक्शन पर विश्वास करते हैं, उन्हें रिक्रिएशन का जवाब समझ में नहीं आता। S-400 के बाद अब भारत रूस से टेक ट्रांसफर, ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से भी बैक चैनल बातचीत तेज कर दी है, ताकि डॉलर आधारित पेट्रोल ट्रेड को धीरे धीरे एक नए मॉडल में बदला जा सके। और इस पूरी कहानी में एक और किरदार चुपचाप अहम हो रहा है, यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, वो यूरोप जिसने खुद रूस से आज भी एनर्जी खरीदना बंद नहीं किया है। अब वो भारत और अमेरिका के इस व्यापार युद्ध में एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गया है। लेकिन अगर भारत यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क को मजबूती से पकड़ लेता है, तो यूरोप भी जल्द ही अपने ट्यून बदलने पर मजबूर होगा। आने वाले दिनों में जब पुतिन भारत आएंगे और भारत SCO में शी जिनपिंग से बातचीत करेगा, तो वो सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं होंगे, वो होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ट्रेलर। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें ट्रंप जैसे नेता भले ही ड्रामा करें, लेकिन स्क्रिप्ट अब उनके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि भारत अब एक खिलाड़ी नहीं, एक निर्देशक बन गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ और ट्रेड की नहीं रही, अब ये लड़ाई बन चुकी है इमेज, ईगो और इलेक्शन की लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे युद्ध में एक ही चीज चाहिए, हीरो बनना, अमेरिका का तारणहार बनना। और इसके लिए उन्हें चाहिए एक विलेन, कोई ऐसा जिसे दिखाकर वो कह सके, देखो ये देश हमारी बात नहीं मानता और मैं इसे झुका रहा हूं। और ट्रंप को लगता है कि ये विलेन भारत है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता, जिसे वो विलेन बना रहे हैं, वो इस बार पूरे नैरेटिव का डायरेक्टर बन चुका है। ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी उनके चुनावी कैंपेन के इर्द गिर्द घूमती है। अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान है, फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, जॉब्स की स्थिति नाजुक है। तो ट्रंप ने एक नया बाहरी दुश्मन बना लिया है, इंडिया, द ऑयल बायर ऑफ रशिया। इंडिया की वजह से रूसी तेल सस्ता बिक रहा है, रूस को पैसा मिल रहा है और यूक्रेन की जंग चल रही है। यही नैरेटिव ट्रंप फैला रहे हैं और अमेरिकी मीडिया इस झूठ को ऐसे बेच रही है जैसे ये ईश्वरीय सत्य हो। लेकिन भारत ने इस बार वो किया है जो आमतौर पर वो नहीं करता, सीधा मुकाबला। भारत अब नैरेटिव वॉर के मैदान में उतर चुका है। विदेश मंत्रालय सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, अब भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर अमेरिका को नैतिकता का आईना दिखा रहा है। जब यूरोप रूस से गैस खरीदता है, तब नैतिकता नहीं दिखती। जब अमेरिका खुद रूस से उर्वरक और यूरेनियम लेता है, तब सवाल नहीं उठते। लेकिन जब भारत अपनी जनता की जरूरत के लिए तेल खरीदे, तब पूरा पश्चिम जल जाता है। यही है असली दोहरा मापदंड और भारत अब इसे बिना डरे उजागर कर रहा है।